उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत होंगे। फ्रेंड, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कम्युनिकेशन स्किल्स, उसकी डेफिनेशन, उसके प्रोसेस, उसके एलिमेंट्स, तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं। हम इसे उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके एलिमेंट्स पढ़े थे और हम कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर कर सकते हैं। तो बेसिकली आज की जो वीडियो है वो है कम्युनिकेशन प्रोसेस पर। तो हम कैसे कम्युनिकेशन प्रोसेस जो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस किस किस तरह से कंप्लीट हो सकता है, तो ये तमाम जो चीज़ें हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। बगैर किसी भी वक्त को ज़ाया के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ओवरव्यू है, इसमें हम तमाम चीज़ें हम इसमें बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कम्युनिकेशन की डेफिनेशन को जानने की कोशिश करते हैं कि प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज़ एक्सचेंज बिटवीन इंडिविजुअल्स थ्रू अ कॉमन सिस्टम ऑफ सैम्बल्स, साइंस और बिहेवियर। यानी कि इंफॉर्मेशन का चेंज होना दो इंडिविजुअल्स के दरमियान सैम्बल्स यानी कि निशानियाँ, जिस तरह कैसे साइंस, इशारे और बिहेवियर के साथ हम किसी भी एक मैसेज का दूसरे इंसान के तक पहुंचना, इसे कम्युनिकेशन कहते हैं। ये एक चीज़ का दूसरी चीज़ तक पहुंचना, इसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। बेसिकली एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन को अगर हम देखें तो ये बेसिकली 5 हैं, 6 हैं। सेंडर, इनकोड, मैसेज, रिसीवर, डीकोड एंड फीडबैक। तो बेसिकली सेंडर मैसेज सेंड करता है, फिर वो जो मैसेज है वो इनकोड होता है, रिसीवर उसे रिसीव करके इनकोड करता है, वो मैसेज को समझता है कि मैसेज क्या है, रिसीवर ये तमाम चीज़ें करता है, फिर उसे डीकोड करता है और फिर ये फीडबैक देता है। इसी तरह अगर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को देखें तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, जो मैसेज है वो क्या है, फिर इनकोडिंग होती है, फिर मैसेज होता है, फिर वो चैनल के रास्ता कौन सा है जिसके ज़रिए आया है, पाथवे कौन सा है, फिर डीकोडिंग होती है और फिर रिस्पॉन्स होता है। तो ये तमाम जो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस थे। तो अब हम स्टाइल्स ऑफ कम्युनिकेशन वो डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंडली एंड सोशलेबल यानी कि सोशाइबल, ठीक है। तो हम किस तरह यानी कि किस तरह से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इसमें फ्रेंडली, डायरेक्टिव, डिफरेंट जो हैं वो वेज़ हैं जो कि हम किस तरह से हम दूसरे इंसान के साथ यानी कि कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली ये है कि फ्रेंडली होना चाहिए, डायरेक्टिव होना चाहिए, इसके अलावा हमें इंट्यूटिव होना चाहिए, एक्सप्लोरिंग होना चाहिए, सर्चिंग होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो बेस करती हैं कि हमारे यानी कि कम्युनिकेशन का स्टाइल क्या होता है। तो क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन क्या होती है, तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सोशल कोर्टिसिस, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि सोशल जो हमारे राब्ते हैं, इंफॉर्मेशन का फ्लो, कल्चरल असर्टिवनेस, कॉन्फिडेंस यानी कि हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है, एंड ऑनेस्टी। तो अफेक्टिव एंड एक्टिव लिसनिंग। अफेक्टिव यानी कि एक तो होती है कि हम लिसनिंग है, हम टीवी चल रहा है, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं बातें और बस हमारे तवज्जो किसी और तरफ है, तो ये सिर्फ लिसनिंग होगी। और अफेक्टिव या एक्टिव लिसनिंग कौन सी होती है। तो अफेक्टिव या एक्टिव लिसनिंग में हम बेसिकली वर्ड मीनिंग को देखते हैं और एक्टिव लिसनिंग में कंटेंट या फीलिंग। अब अफेक्टिव जो असर कर रही है यानी कि जो अल्फाज के ज़रिए जो हम लिखी हुई है, हम लिख के पढ़ रहे हैं, और एक्टिव मीनिंग जो कंटेंट है, जो फीलिंग है, जो हम यानी कि बराह रास्त सुन रहे हैं। तो यहाँ पे है जो इसके डिफरेंट जो है वो एक्टिव लिसनिंग के उन्होंने दिए हुए हैं, पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये आप लोगों के सामने आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल, अज्यूमिंग इन एडवांस, मेंटली क्रिटिसाइजिंग, लिसनिंग ओनली टू फैक्ट्स, और ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हैं। एलिमेंट्स टू अफेक्टिव एंड एक्टिव जो है लिसनिंग हम किस तरह से इसे कर सकते हैं। तो इसमें कॉन्टेक्स्ट आता है, फीलिंग्स, प्रोसेस, क्लैरिफिकेशन, ये तमाम चीज़ें हैं जो हम इसमें देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ अफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो एक्टिव एंड लिसनिंग स्किल्स बेसिकली चेक एटीट्यूड एंड एटमॉस्फेयर। हमें एटीट्यूड जो है एटमॉस्फेयर का पता होना चाहिए। कीप द चैनल ओपन एंड अवॉइड शॉर्ट सर्किट्स, हमें जो है वो पता रखना चाहिए कि हमारी जो गुफ्तगू है वो किस वे से हो रही है। लिसनिंग रिक्वायर्स रिस्पॉन्स फ्राम लिसनर्स, जो लिसनिंग है, जो हम सुन रहे हैं, वो मांगती है या वो उसे चाहिए होता है रिस्पॉन्स फ्राम लिसनर के, जो बातें हमारी सुन रहा है वहाँ से रिस्पॉन्स हो। मैं बातें करता रहूँ, कोई दूसरा सुने ना, बगैर किसी रिस्पॉन्स को मेरी बातें सुने, तो ये एक्टिव लिसनिंग नहीं होगी, उसे दूसरे से रिस्पॉन्स चाहिए। जैसे कि मैं कह रहा हूँ, जी हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही है, इस तरह की चीज़ें। कीप द डोर ओपन यानी कि माइंड को ओपन रखा जाए, शार्प रखा जाए, उसकी बातों को सुने अच्छे तरीके से। तो मेथड्स फॉर इम्प्रूविंग लिसनिंग स्किल्स, हम अपनी लिसनिंग स्किल यानी कि सुनने वाली स्किल्स को किस तरह से बेटर कर सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंटेंट एंड लिसनिंग फॉर मेन पॉइंट्स, यानी कि हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए मेन पॉइंट्स को क्या क्या है। लिसन नाउ, क्लैरिफाई लेटर्स, सुनो और क्लैरिफाई द लेटर्स, और उसे क्लियर करो बातों को जो हमारे से दौरान बातें हो रही हैं। कंसंट्रेट
ऑन द मैसेज पे कंसंट्रेट करो, नॉट द पर्सन पर जो आदमी जो आपको कह रहा है उस पर ना करो। एनालाइज यूर रिएक्शंस एज यू लिसन, अपना रिएक्शन दें जैसे ही आप बात सुने। तो अब डिफरेंट है मेथड टू टेस्ट अंडरस्टैंडिंग, अब इसके लिए जो टेस्ट है वो हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से हम ये कर सकते हैं। अब जोहरी विंडो मॉडल है एक, जो कि हमें पढ़ाया जाता है, आप लोगों को भी पता होगा जोहरी विंडो मॉडल। द जोहरी विंडो मॉडल इज़ अ सिंपल एंड यूजफुल टूल फॉर इलस्ट्रेशन एंड इम्प्रूवमेंट सेल्फ अवेयरनेस एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिविजुअल विद इन अ ग्रुप। यानी कि जोहरी विंडो मॉडल बेसिकली क्या है कि ये इम्प्रूव करता है जो सेल्फ अवेयरनेस है, जो हम दो लोग बातें कर रहे हैं उसके दौरान जो बातें हो रही हैं, इन चीज़ों को इम्प्रूव करने में हमें हेल्पफुल करता है। तो जोहरी विंडो मॉडल के जो है हमें देख सकते हैं कि उन्होंने एक मिसाल दी, अरीना, थिंग्स आई नो, थिंग्स यू नो, ए ऑप्शन। अब बी है ब्लाइंड स्पॉट, जो अंधे वाला हिस्सा है, अरीना, ठीक है। और इसके बाद ब्लाइंड स्पॉट, थिंग्स आई डोंट नो अबाउट माई सेल्फ दैट यू नो, यानी कि एक गूंगे बहरे वगैरह की मिसाल दी है। अब फैकेट, यू डोंट नो, आई डोंट नो, एंड अननोन, थिंग्स यू डोंट नो एंड थिंग आई डोंट नो। तो जोहरी विंडो मॉडल ये था जो कि आप लोगों ने देखा। नाउन टू सेल्फ एंड अननाउन टू सेल्फ डिफरेंट हैं, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये एग्जांपल्स वगैरह दी हुई हैं। अब इफेक्टिव फीडबैक, अब फीडबैक की तरफ हम आते हैं। तो फीडबैक बेसिकली इफेक्टिव कैसे होना चाहिए, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये दो टाइप्स हैं कम्युनिकेशन की। टू अ पर्सन और अ ग्रुप प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेटिंग एज सून हाउ देयर बिहेवियर इज़ अफेक्टिंग और इन्फ्लुएंसिंग यू। तो वर्बल और नॉन वर्बल में बेसिकली है कि हमें इफेक्टिव फीडबैक देना चाहिए कि ये मेरी जो आप लोगों ने मुझे इन्फॉर्मेशन दिया है, ये मुझे अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही, मुझे किस तरह से इसे इफेक्ट कर रहा है। अब रीजंस फॉर गिविंग रिसीविंग फीडबैक, पर्सनल ग्रोथ, फाइंड आउट अबाउट सेल्फ, गेन इंसाइट एंड ओपन इन्वायरमेंट, डिफरेंट इसमें चीज़ें हो सकती हैं। गाइडलाइन फॉर गिविंग फीडबैक के हमें किस तरह से जो है गाइडलाइंस हैं कि किस तरह से फीडबैक को देना चाहिए, आप लोग ये देख सकते हैं। हाउ टू गिव फीडबैक, हमें फीडबैक बेसिकली देना कैसे चाहिए। व्हाट टू डू विद फीडबैक, फीडबैक के साथ क्या करना चाहिए, ये तमाम चीज़ें हैं इधर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो हमने बेसिकली ये तमाम चीज़ें हमने जो है वो पढ़ी हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ।